इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से संघर्ष जारी है। जनवरी में युद्ध विराम घोषित होने के बाद भी इजराइल लगातार गजा पर हमलावर है। ऐसे में जहां इजराइल ने गजा में कोहराम मचा रखा है, वहीं इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इजराइल द्वारा गजा पर होने वाले हमलों से आहत होकर आग बबूला हो गए हैं और इस गुस्से में उन्होंने हमास को जमकर खरी खोटी सुना दी है। यूं तो उन्हें एक डिप्लोमेटिक भाषा अपनाने वाले एक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बार उनके शब्दों में कड़ा रुख देखा गया है। जी हाँ, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास पर तीखा प्रहार करते हुए उसे कुत्ते की औलाद तक कह दिया है। अब आप सोच सकते होंगे कि आखिर किस हद तक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हमास से खिजे होंगे, जो उन्होंने हमास के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे में चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल ने गजा में इन दिनों कोहराम मचा रखा है। गजा इस समय इजराइल के प्रहार से नरसंहार का केंद्र बना हुआ है, जहां आए दिन इजराइल की बमबारी और एयर स्ट्राइक से गजा में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। हालांकि जनवरी में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा के साथ इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। हालांकि दोनों ही देश इसे पूरी तरह से अमल में ला नहीं पाए और इन दोनों देशों के बीच ये युद्ध भीषण संघर्ष में बदलते बदलते बढ़ता चला गया। ऐसे में जब गजा में इजरायलियों द्वारा नरसंहार तेज हुआ, तब फिलिस्तीन की ओर से वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इस हमले के लिए हमास को कसूरवार ठहराते हुए हमास को जमकर सुना दिया। उन्होंने हमास की कड़ी निंदा करते हुए अपने एक भाषण में कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कैसे की हमास की निंदा। इजराइल गजा पर इसलिए हमलावर है क्योंकि गजा में उसके बंधक मौजूद हैं। ऐसे में उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कुत्ते की औलादों यानी कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करे, जिससे इजराइल को गजा की तबाही और गजा पर हमला करने का मौका या बहाना ना मिले। वहीं इस हमले से फिलिस्तीनी नागरिक भी असुरक्षित हैं। ऐसे में उन्हें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने गजा में हमले को रोकना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने हर दिन इस हमले में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कहते हुए कहा कि हम हमास से अपील करते हैं कि वो हथियार उठाना छोड़ दे और राजनीतिक दल PLO में शामिल हो जाए, जिससे गजा का नियंत्रण फिलिस्तीन के अधीन हो जाए और हमास खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध रूप से फिलिस्तीनी राज्यों के कानून के अंतर्गत काम करे। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल गजा युद्ध समाप्त करने और इजराइल के सैनिकों की गजा से वापसी पर जोर दिया। साथ ही फिलिस्तीन ने अमन, चैन और शांति के राज्य की स्थापना फिर से होने की बात कही। आपको बता दें कि मिस्र भी हमास को हथियार छोड़ने की सलाह दे चुका है। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास फिलिस्तीन के खिलाफ क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि अब्बास हमास पर इतना बिफरे हुए हैं? तो आपको बता दें कि अब्बास क्यों हैं हमास के विरोधी। फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास जिस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उस दल का नाम फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO है। ये दल वेस्ट बैंक में अपना शासन चलाता है। वहीं गाजा पट्टी पूरी तरह से हमास के कंट्रोल में है। इन दोनों गुटों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। PLO का उद्देश्य वैश्विक मंचों पर शांतिपूर्ण रीति से किसी भी समस्या का समाधान निकालने का है, जबकि हमास हिंसा की वकालत करते हुए हथियारों के इस्तेमाल पर बल देता है। यही कारण है कि ये दोनों दल एक दूसरे के विपरीत ही काम करते हैं। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर समझौता कब हुआ था। कब हुआ इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता? हमास और इजराइल दोनों के बीच युद्ध विराम पर चर्चा 15 जनवरी को हुई और ये लागू 19 जनवरी से हुआ था। इसे 42 दिनों के लिए लागू किया गया था। इसमें फिलिस्तीनी बंधकों के बदले इजरायली बंधकों को छोड़ने की बात हुई थी। ऐसे में इस समझौते में कुछ चरण शामिल थे, जिसमें पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल थी, जबकि दूसरे चरण में स्थायी शांति की बात कही गई थी। इसके बाद तीसरे चरण में दोनों देशों को वहां पर मारे गए लोगों के पार्थिव अवशेष आदान प्रदान करने की बात कही गई थी। वहीं इस समझौते में मध्यस्थ के रूप में अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देश शामिल रहे। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की इस आलोचना के बाद हमास क्या कदम उठाता है और क्या वो बंधकों को रिहा करने की बात स्वीकार कर लेता है या फिर दोनों देशों के बीच ये संघर्ष और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।